बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक रिंग्स के बारे में एक थ्योरम पढ़ेंगे। पहले हमने रिंग्स की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पढ़ी थी, तो मैं आपको पहले थ्योरम पढ़ देता हूँ। क्या हमने पढ़ना है? ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। अब आपको ये सारी डेफिनेशंस मैंने बताया हुआ। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है कि अगर रिंग में अगर आर कोई रिंग है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, तो वो कम्यूटेटिव रिंग है। अगर उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ई आर में आ जाए तो वो कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन क्या हमने बनाई थी कि उसमें ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं होने चाहिए। ज़ीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं कि टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों और उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? ज़ीरो डिवाइजर्स ऑफ रिंग। तो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये है कि उसमें ज़ीरो डिवाइजर नहीं होते। ये डेफिनेशंस हमने पहले सारी तफसील के साथ पढ़ी हुई हैं। अब जिसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए वो टू वे होता है कि अब ये है कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है इज इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड। अगर इंटीग्रल डोमेन मानते हो तो लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होना चाहिए, और अगर कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो उसे इंटीग्रल डोमेन आपने साबित करना है। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन, यानी सपोज आर इज इंटीग्रल डोमेन। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन आपने सपोज कर, कम्यूटेटिव रिंग आर विद आइडेंटिटी ये तो दिया हुआ है ना। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है, यानी कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ आ गई ना? आपने इंटीग्रल डोमेन मान लिया। अब इसमें कैंसिलेशन लॉ को साबित करना है। हम लेट कर लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, और कैंसिलेशन लॉ तो उसमें कोई ना कोई इक्वेशन तो होनी चाहिए। और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमने सपोज किया है, और ए ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ से आपने ये सपोज किया तो ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ज़ीरो, ए कामन हुआ, बी माइनस सी इक्वल टू क्या आया जी? वो ज़ीरो हो गया। अब चूँकि ए भी ज़ीरो नहीं है, बी माइनस सी भी ज़ीरो नहीं है, एज ए इज़ नॉट ज़ीरो, सॉरी ए ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब कि बी माइनस सी फिर ज़ीरो हुआ ना। अब बी माइनस सी ज़ीरो है तो इसका मतलब बी इज़ इक्वल टू सी। बी किसके बराबर है जी? सी के बराबर हो गया। तो यही कैंसिलेशन लॉ था ना कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये कैंसिल हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। होल्ड्स इन आर। कौन सी रिंग में? जिसमें
कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हो, और अगर उसको आप इंटीग्रल डोमेन मानते हो तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब आ जाते हैं जी हम, अब वो कन्वर्सली में हम आते हैं। कन्वर्सली के कम्यूटेटिव रिंग विद आर आइडेंटिटी है और उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब इसे आपने इंटीग्रल डोमेन साबित करना है। कन्वर्सली यानी सपोज आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग with identity and cancellation law holds in R। कैंसिलेशन लॉ हो, अब हमने इसको इंटीग्रल डोमेन साबित करना है। इसके लिए इंटीग्रल डोमेन में क्या है कि जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। हम लेट ए इज नॉन जीरो ये आर में से लेते हैं और हम कंट्रेरली है तो इंटीग्रल डोमेन उसमें वो जीरो तो नहीं होता, हम कंट्रेरली CONTRAR कंट्रेरली के बी आर में है, बी जीरो है कि नहीं है ये बाद में हम देखते हैं कि ए बी ज़ीरो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ए बी ज़ीरो। आप इसे ए बी इक्वल टू ज़ीरो है तो इसे आप ए इंटू ज़ीरो भी तो लिख सकते हैं ना। ज़ीरो को मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो। तो चूंकि इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है और कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ए कैंसिल हो गया तो इसका मतलब कि बी ज़ीरो, वैसे भी ए आपने नॉन ज़ीरो ले लिया। अब क्या है तो ज़ीरो डिवाइजर्स वो होते हैं जो दोनों नॉन ज़ीरो हों। पिछली डेफिनेशन ज़रा आप डिवीजन रिंग की और जो कम्यूटेटिव इंटीग्रल डोमेन की देखें, या एक दो एग्जांपल्स भी कराई थी Z6 या Z4 की एग्जांपल्स, उसमें 2, 3 और 4 Z6 में ज़ीरो डिवाइजर थे 2 और 3, 6 और उनका आंसर ज़ीरो था। 2 और 3 दोनों नॉन ज़ीरो थे। क्या थे? दोनों नॉन ज़ीरो थे। अब ए भी ज़ीरो है तो ये दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए, तो वो रिंग विद ज़ीरो डिवीजन कहलाएगी और ए और बी उसके ज़ीरो डिवाइजर्स हुए। अब इसका मतलब कि ये जो आपने सपोज किया है कि ए बी इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ रॉन्ग। ये क्या हुआ? ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी भी नॉन ज़ीरो है और साबित क्या हुआ कि आर इज़ ए कम्यूटेटिव इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। साबित असल में ये हुआ कि बी ज़ीरो है तो ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है बी। अगर नॉन ज़ीरो होता बी और ए भी नॉन ज़ीरो और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, फिर वो ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं। बी तो ज़ीरो आ गया तो ए इंटू ज़ीरो वो तो ऑब्वियसली ज़ीरो होना है। ज़ीरो डिवाइज़र्स अगर होंगे तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, और अगर ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन है। तो बी ज़ीरो आ गया, इसका मतलब बी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। तो यही साबित करना था, ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। थैंक यू जी।